हाय दोस्तों, वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। जब भी कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात। मैंने बोला था करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। किसके पास? करंट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं है? क्यों? करंट वेक्टर नहीं है। करंट वेक्टर क्यों नहीं है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रहने से वेक्टर नहीं बोलते। वो बच्चा वाला डेफिनेशन था, वो सही डेफिनेशन 100% नहीं है। जो वेक्टर लॉ ऑफ क्या करे? एडिशन फॉलो करे। क्या फॉलो करे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो। ये सिंपल साइड हो जाता है, 2 + 2 = 4 एम्पियर पर वेक्टर 2i + 2i लिखेंगे ना, ठीक है, तो डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड 4 नहीं होगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 × 16 16 होगा, मतलब 4 आ जाएगा। बताऊँ मैं कैसे? कोई दिक्कत नहीं आता। मैं किसी चीज का मैग्नीट्यूड अगर निकालना, वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या फॉलो करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुम लोग रिवाइज नहीं करे तो मेरे को क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं है। मैं पूछूंगा भी नहीं। पीछे से कोई क्वेश्चन था, पूछूंगा भी नहीं। ऐसे चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना, एक वेक्टर का बहुत उम्मीद करते हैं जो चीजें है ना, बदमाशी करते हो पर इग्नोर कर देते हैं, इसलिए कि तुम पढ़ाई अच्छे करते हो। चलो, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ये दो वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड ऐसे में निकाल सकते हैं क्या? ये एंगल एक्स मान लेते हैं 60 डिग्री, निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। हमको पता है पिछले लेक्चर तुम लोग रिवाइज नहीं किए तो पूछने का कोई पूछेंगे नहीं पीछे का क्वेश्चन। बस यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पीछे का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग बच्चे को डाउट रहता है कि भैया कहीं टेल से टेल, हेड से हेड करते हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम नहीं बताएंगे, यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट। चलो बता, दो वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड निकलेगा अभी? पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब कोई पढ़ो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ो सब कोई। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है, ये दोनों का टेल टेल मिला हुआ है ना, ऐसे मैग्नीट्यूड नहीं निकलता। एक का हेड होना चाहिए, दूसरे का टेल। किसको हेड कहते हैं, किसको टेल, सब पहले का लेक्चर में पूरे अच्छे से बता चुके हैं, है ना। और इसको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। यो अच्छे से कोई टीचर फील शायद नहीं दिलाया होगा अभी तक, है ना, कि इसको क्या कहते हैं? ये टेल हुआ, ये हेड, क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। फील दिलाया था कि नहीं पैरेलल वेक्टर्स में, तो जो क्लास किए थे। तो क्या होना चाहिए? एक का हेड, दूसरे का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। तो इसको ऐसे पीछे शिफ्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पीछे शिफ्ट कर देते हैं। देखो, ए हेड है ना, इसको हम पीछे कर दिए। क्या कर दिए? इसको हम पीछे कर दिए, ठीक है। और थीटा मिटा देते हैं। इसको क्या कर दिया? हम पीछे कर दिए। क्या कर दिए? पीछे कर दिए। ये बी वेक्टर था ना, बी वेक्टर इससे था, इधर कर दिया हम बी वेक्टर को। ये ए वेक्टर ही रहा ना, ये कौन सा रहा वेक्टर? ए वेक्टर हुआ। अब दोनों को ऐड करेंगे ना, अब हेड और टेल हुआ कि नहीं हुआ? इसका हेड, इसका टेल। अब दोनों को जोड़ेंगे ना, जो जोड़ के आएगा ये, यही इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये आर आएगा ऐसे। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और कुछ नहीं बोलता है कि एक का हेड होना चाहिए दूसरे के टेल पर, या दूसरे का टेल होना चाहिए किसी एक के हेड पर। जब वो दोनों को जो जोड़ेंगे ना, मतलब ये हेड हुआ, ये टेल हुआ, ऐसे मिला दिए ना, हेड टेल है कि नहीं? मिला है ना, इसका टेल, ये हेड। तो ये दोनों का जो ऐड करेंगे ना, यही इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। इससे इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। यही बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ टू एड टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को जोड़ना है तो शिफ्ट एनी ऑफ टू सच दैट, किसी को भी एक को शिफ्ट करो जो एक का हेड है, दूसरे का टेल आए। ये लैंग्वेज है, लिख लो, ठीक है, लिखना चाहते हैं तो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा रहे हैं। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना तो फॉलो करना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना चाहिए। जैसे ये ए वेक्टर को मान लेते हैं, ये बी, दोनों का हमको वेक्टर सम निकालना है ना, वेक्टर एडिशन निकालना है, ठीक है, समझा रहे? तो क्या करेंगे? इस दोनों का टेल टेल मिला हुआ है ना, तो इसको पीछे शिफ्ट कर देते हैं। किधर शिफ्ट कर देते हैं? पीछे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, इसका हेड इधर आ गया ना रे, इसको उठा के हम इधर लग गया, तो इसका हेड अब यहाँ पे आ जाएगा ना। वही तो किए हैं, नहीं किए हैं? अभी दोनों को एक करके जो है यही रिजल्टेंट होगा। यही क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। अब आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा सा है समझ में? क्या हुआ? समझ में नहीं आया? ये दोनों टेल टेल हेड हेड है, मान ये हेड है, मान लो ये क्या है? हेड है, और ये क्या है? टेल है। अभी सम नहीं निकलेगा, अभी सम नहीं निकलेगा। अब शिफ्ट ऐसा करेंगे, ऐसे मान लेते ऐसे है, शिफ्ट ऐसा करेंगे कि एक का हेड है, दूसरे का क्या है? टेल। को शिफ्ट कर दिए। क्या कर दिए? शिफ्ट कर दिए। अब शिफ्ट कर दिए तो ये टेल आया और ये क्या आया? मेरा हेड आया। अब ये बीच का जो दिख रहा है ऐसे, है कि नहीं, इधर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका और इसका जोड़ के इधर आएगा। आप क्लियर हुआ?
इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पीछे बोले कि भैया टेल टेल का मिला रहे थे पीछे वाला लेक्चर में, देखिए आप क्यों मिला रहे थे, एंगल पता है, जब टेल टेल एंगल रहता है ना मिला हुआ, टेल टेल या हेड हेड, तो उसमें जो सबसे छोटा एंगल होता है ना वही 2 थीटा के बीच में एंगल होता है, ये बताना था वहां पे। क्या बताना था, पैरेलल शिफ्ट का मतलब ये था, वहां पे मैं बताया था कि जब टेल टेल मिला होगा, हेड हेड मिला होगा, तो वहां पे वो एंगल वो वाला लेना है जिसका एंगल क्या होगा, छोटा होगा, है ना, एंगल छोटा वाला एंगल लेना होता है। कब छोटा वाला एंगल लेना होता है, जब टेल टेल मिला हो या हेड हेड मिला हो, वो बस एंगल के लिए बताया गया था। ये किसके लिए बताया गया है, मैग्नीट्यूड के लिए बताया गया है, ठीक है। सुबह से कुछ खाए भी नहीं होता, खा चुके होते हैं ना, तुम लोग को जल्दी एवेंट करता है क्लास के लिए। बहुत आलसी है तुम लोग, बहुत आलसी, बहुत ज्यादा आलसी। चलो ये मान लेता हूँ बी वेक्टर है, ये मान लेता हूँ ए वेक्टर है। क्या अभी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, नहीं ना। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, शिफ्ट से इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसको उठा के क्या कर रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं, रख दे। क्या ये हेड इसका इधर हो जाएगा ना, पीछे ले गए, इसका हेड इधर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। अरे इसको उठा के ऐसे था, ऐसे उठा के रख दिए, है कि नहीं है। अब दोनों को जो ऐड करके लाएंगे, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये आएगा इसका रिजल्टेंट, क्या आएगा, ये बी वेक्टर आएगा। इसको दिक्कत है किसी को, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना। अब बीच में मान लेता है मैं थीटा है ये, ठीक है, बीच में क्या है थीटा। ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है ना। इसका ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं, इसका कंपोनेंट मैंने भी सिखा दिया हूँ भाई। थीटा ये कौन सा वेक्टर है, बी कॉस बी है, तो ये कौन सा होगा, आज सुबह भी बताया हूँ, बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। मतलब ये क्या है, आप हम लोग का बी कॉस थीटा है। उसको भी नीचे ला सकते थे, क्या बोला, उसको हाँ नीचे ला तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको और क्लियर बना देते हैं। हाँ ला सकते हैं, बस हेड और टेल होना अपने आप करो। इसका तो बोलता हूँ रटा रटा कितना करोगे, अपने आप करो। एक ऐसे था ना, एक ऐसे था, तो इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया ना, शिफ्ट किया कि नहीं किया, शिफ्ट किया था ना रे, तो यही वेक्टर आया ना रिजल्टेंट। ये ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आर के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहीं से शिफ्ट किए थे ना इसको, कोई दिक्कत किसी को है, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है किसी को, नहीं ना। यहाँ पे ये थीटा था, 2 वेक्टर के बीच में थीटा था कि नहीं था। अब देखो ये बी, अगर ये बी ऐसे होता है ना, ये बी है और ये थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। कंपोनेंट ने सिखाए थे ना, इसको ऊपर वाला क्या लिखते हैं, बी साइन थीटा, सब से पीछे सिखाया गया है कि नहीं है। तो इसको लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा, क्या लिख सकता हूँ, बी कॉस थीटा। देखो इसको मैं मिला देता हूँ, क्या करता हूँ, मिला देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मिला दिया, तो ये टोटल ए प्लस बी कॉस थीटा नहीं हो गया क्या, ये टोटल ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि बी तो इधर का कंपोनेंट ले लिए। अच्छा चलो बता, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, मान तो ये अल्फा है, टेन अल्फा, टेन का फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको दिक्कत है थोड़ा सा भी, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये ही हुआ ना इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा नहीं होगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से आया समझ में, कैसे किया कैसे नहीं किया, क्या बाबू समझ में आया तो है। तो क्लास 10th का हुआ ना, 10th का है ना ये चीज, हाँ ये चीज जो कि वो 10th का है कि नहीं है। 10th का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, जहाँ इसके पास थीटा होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है, तो यही परपेंडिकुलर हुआ ना। इसका एक कंपोनेंट इधर बी कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या होगा, इसका इधर जो कंपोनेंट लेंगे बाई साइन थीटा, बी साइन थीटा इक्वल टू बराबर नहीं हुआ बी साइन थीटा बराबर, तो ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बेस हो गया। अभी समझ में नहीं आया, आया तो अच्छे से तो सोच रहे हो भैया बी साइन थीटा कहाँ से ला दिया, यही सोच रहे होगे, पिछले क्लास नहीं किए होगे। ये वेक्टर है तो बी कॉस थीटा इधर हुआ कि नहीं हुआ, और इसका इधर एक कंपोनेंट लेंगे बी साइन थीटा हो जाता है, यही बी साइन थीटा यही तो है वो उसी के बराबर, समझे कि नहीं समझे, अब क्लियर है। तो हम लोग का क्या आर इक्वल टू क्या आया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया था ना। तो मैंने पढ़ाने से पहले ही बता दिया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, क्या होता है वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं पहले ही बता दिया था, है कि नहीं है? वेक्टर वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, है कि नहीं है? ये भी स्क्वायर है तो सब स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा? ये रूट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? रूट नहीं आएगा। क्या इसको ड्राइव करें आप? नहीं ऐसे क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? क्या इसको ड्राइव करके लाएं? 2ab cos थीटा कैसे आया कि नहीं आया? हाँ ड्राइव करो, नहीं समझ में आए तो क्या चीज है क्या चीज नहीं है। आगे बढ़ो तब मैं। वेक्टर एडिशन का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर को जब भी क्या करना हो? ऐड करना हो। क्या करना हो? ऐड करना हो। डाउट नहीं है थोड़ा सा भी? किसी को भी राती भर भी डाउट? चलो ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा। किसी को डाउट है थोड़ा सा भी? थोड़ा सा भी नहीं ना? पक्का ना? ठीक है, थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा कर देता हूँ। हैं? ए प्लस कितना था? बी cos थीटा था ना? ए प्लस इधर बी cos थीटा था, ये क्या था? बी sin थीटा था ना? तो वेक्टर यही और यही ऐड करके यही आर आएगा ना? नहीं आएगा? इसको इसको ऐड करके अभी हम लोग यही किए थे ट्रायंगल में रे। इधर a प्लस बी cos थीटा आया था, इधर बाई sin थीटा आया था ना? अभी तुरंत किए थे ना? ये दोनों ऐड करके तो रिजल्टेंट होगा। तो देखो इसको कैसे लिख, हाइपोटेनसली करते हैं क्या? a प्लस बी cos थीटा नहीं करते हैं हाइपोटेनसली स्क्वायर, है कि नहीं है? प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर रूट अंडर। सही कर रहा हूँ कि गलत? गलत करके सही करो, बढ़िया बात है कि सही कर रहा हूँ। देख लो क्या कर रहा हूँ। ये स्क्वायर होगा प्लस ये स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बी स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं हो जाएगा? प्लस 2ab cos थीटा होगा कि नहीं होगा? इसके बाद फिर क्या होगा? बी साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? बी साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर ये जो बी स्क्वायर cos थीटा है और ये क्या है? बी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी तो स्क्वायर है ना? बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है। ये और ये दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है? ए स्क्वायर इसको इधर कर देता हूँ अभी 2ab cos थीटा। बी स्क्वायर cos थीटा क्या है रे बाबू? बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन यहाँ कर सकता हूँ कि नहीं? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेस में पढ़ा 1 होता है ना? तो क्या आ गया? देखो तो इतना करने बाद भी यही आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही आया। कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज है, इतना क्यों करने जाए? हमको पता है कि यही आना, यही याद रखना है। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये करेगा पापा? एक बार और कर दूं? समझ में आ गया? और बार कर दे चोची, एक बार और कर देता हूं। नहीं समझ में आ गया? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर किए प्लस बी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर किए, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन 2ab होता है ना रे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जानता है कि नहीं? 2ab cos थीटा हुआ। चलो ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 होता है ना? तो यही तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर भी तो रूट लगाया है ना? रूट, यही तो वेक्टर सम आ गया। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छे से आया? तो मतलब वेक्टर सम करने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। किसी को डाउट है थोड़ा सा भी? हमको लगता है रदीप से डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है थोड़ा सा भी? नहीं ना चोची? डाउट है? दो क्वेश्चन तो कंफर्म दो? चलो ठीक है, पहले और कुछ बता लेता हूँ। तो हम लोग दो वेक्टर का सम निकाल रहे हैं, है ना? तो फॉर्मूला क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तुम लोग को एकदम मजा दिला देगा 2ab cos थीटा। ये आता है ना? ठीक है, ए वेक्टर 2i है, ठीक है? बी वेक्टर 3i है। कितना है? 3i। और जो थीटा है, थीटा तो ऐसे चलो अभी सिंपल सा कर देता हूँ, अभी डायरेक्ट इस सब पे नहीं आता हूँ। तो सिंपल सा पहले करा देता हूँ, फिर आता हूँ इस सब पर। अगर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर है तो बताओ थीटा कितना होगा? हाँ, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर तो बताओ थीटा कितना होगा? दिमाग से डायरेक्ट में आगे क्या पूछ दिया बताओ? 60 नहीं
ये वेक्टर इसका वेक्टर है। या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट के बराबर होगा। बताओ थीटा क्या होगा भाई? यहाँ तक थीटा कैसे पता करोगे? अभी ए वेक्टर इक्वल टू बी, रिजल्टेंट भी तो नहीं पता है। रिजल्टेंट पता है? हाँ ये बोल सकता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इक्वल है तो बताओ आर कितना होगा? दिमाग घुमाऊंगा पहले फिर मजा आएगा। बता बहुत मजा आएगा इसमें। देखना एकदम बिना कॉपी कलम का बनाओगे, बिना कॉपी कलम का बनाओगे। अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, ये तो जनरल बात बता दिया ना मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं बोला कि दोनों वेक्टर अगर सेम है, दोनों वेक्टर अगर क्या है सेम है, तो फॉर्मूला वहां पे क्या लिखेंगे अगर दोनों वेक्टर सेम है? 2a स्क्वायर बोलो आगे बोलो। √2a स्क्वायर। ये देगा समझ। कुछ और बोलो, सही बोल रहे हो और बोलो, वेरी गुड। तो वहां पे हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2। याद रख लो, अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, बहुत काम देने वाला है। नीट वालों याद रख लो, जेई वालों है ना, बहुत काम देने वाला है। अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा, मतलब a इक्वल टू b है, दोनों a है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा बाई, ये तो रिजल्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए 2a cos थीटा बाई 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2a cos थीटा बाई a और b बराबर दोनों वेक्टर जब बराबर होगा, दोनों वेक्टर जब बराबर होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे 2a cos थीटा बाई 2। 2a cos थीटा बाई 2 क्या लगा देंगे? 2a cos थीटा बाई 2। क्या लगा देंगे? आया तो समझ में कि नहीं आया रे? अच्छे से आ गया? पहले याद कर, याद जल्दी करो, लेट मत करो, लेट मत करो, लेट करेगा लेट होगा। हो गया बाबू? सुनो, इसको मिटा रहा हूँ, याद रह गया ना? मैं फिर लिखूंगा। क्या बोला? जब दोनों वेक्टर सेम होगा, एक वेक्टर ए वेक्टर बी होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों वेक्टर जब बराबर होगा तो फॉर्मूला रिजल्ट का क्या लिखेंगे? 2a cos थीटा बाई 2। याद रखना, क्या बोले हैं? 2a cos थीटा बाई 2। एकदम उड़ जाएगा वेक्टर, जिसको बोलते हैं एकदम उड़ जाएगा। चलो अब मैं बोलता हूँ थीटा अगर 0 डिग्री है तो बता आर इक्वल टू क्या लिख दूंगा? थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री तो आर बराबर क्या हो जाएगा? इतना कमजोर तो मैथ्स नहीं होना चाहिए किसी का। थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखूंगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 0 डिग्री cos 0 का मान क्या होता है? हाँ बोलो, सही बोल रहा था, बोलो बोलो। √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, तो a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस b हो जाएगा। वेरी गुड, सही बोले। और cos 0 का मान क्या होता है? 0 जी 1 cos 0 का मान 1 होता है ना। मैं बोला अगर थीटा 0 डिग्री है बाबू तो r का वैल्यू बताओ। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो r का बाबू वैल्यू, थीटा की जगह पे 0 डिग्री में रख देता हूँ। थीटा का 0 डिग्री तो 1 होगा ना इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस 2ab नहीं हो जाएगा? और ये e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किसका हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना। a स्क्वायर प्लस b का क्या हो गया? होल स्क्वायर। रूट हटा दूंगा क्या हो जाएगा? प्लस b। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? एक बाहर हो जाएगा ना, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का a प्लस बी हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल। जीरो का तो हाँ थीटा a प्लस बी हो जाएगा, एकदम सिंपल से सिंपल। क्या समझ में नहीं आया? दिक्कत? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखे होगा तो यहाँ एक चीज और बताऊं, भले वहां बता दिया था। 0 डिग्री होगा तो ये चीज मैं मिटा रहा हूँ। अगर 0 डिग्री है तो आर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? एक वेक्टर एडिशन a प्लस बी, सिंपल का दोनों को ऐड कर देना। 2i प्लस 2 दिया, एक 2 वेक्टर है फिर 2 वेक्टर है और थीटा बोल दूंगा 0 डिग्री। आंसर क्या होगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4 डायरेक्ट। थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री तो सिंपल आर प्लस क्या, आर इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस बी। अगर इसमें वो नहीं समझ में आ रहा, यहाँ लगा था तब मेहनत करते रहना, मजदूरी करते रहना यहाँ से, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? 60 डिग्री होगा, क्या करोगे? थीटा 60 डिग्री हाँ है। चलो 90 बताओ कितना, क्या करोगे? 90 होगा तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना। यहाँ 0 रख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, ये तो कट 0 हो जाएगा ना। तो सिंपल सा आर इक्वल टू क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा। मगर 90 है तो क्या होगा? ये होगा। नहीं आ रहा समझ में? अगर 90 है तो कितना होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन सब हटा देते हैं, डायरेक्शन वगैरह सब हटा देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन वगैरह सब हटा देते हैं। अगर 90 हुआ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे साफ साफ तो दिख रहा है पागल। ये cos थीटा क्या है? 0 डिग्री है। cos थीटा क्या है? 0, मतलब ये 90 डिग्री है तो कट जाएगा, खाली यही दोनों तो बचबे करेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? थोड़ा सा भी किसी को
भाई किसी को डाउट है तो बता दो थोड़ा सा बता दो। किसी को दिक्कत है? चलो तुम लोग घर पे करके रखना। अगर 180 होगा तो कितना होगा? कर देता हूँ, मैं ही बोल देता हूँ, a माइनस बी, ठीक है? माइनस माइनस 1 हो जाएगा ना भैया? a माइनस बी लिखा ना, हाँ उसका वैल्यू -1 होता है। माइनस 1 होता है। वैल्यू कितना होता है? माइनस -1 होता है। हाँ पुट कर देना, यानी ये वेक्टर मैक्सिमम होगा, ये वेक्टर क्या होगा? मिनिमम होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। है ना? ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा? मिनिमम होगा दो वेक्टर का। समझ में आया कि नहीं आया? मिनिमम या मैक्सिमम। 0 डिग्री होगा तो a प्लस बी, 90 डिग्री होगा तो a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर 180 होगा तो a माइनस बी। वेक्टर फिर यहाँ क्यों लगा रहा हूँ? मैग्नीट्यूड बस कर रहे हो ना, डायरेक्ट लगा। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी किसी को? थोड़ा सा भी डाउट है अभी तक में? थोड़ा सा भी किसी को भी नहीं ना डाउट है? आगे बढ़ूं मैं? ये सब जो लिखे हो, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर सेम होता है, इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर, देन अगर दोनों वेक्टर क्या है? सेम है, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर है। अगर a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2a cos थीटा बाय 2 लिखे ना, क्या लिखेंगे बता? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाय 2। देखते हैं कैसे आता है। a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, दोनों बराबर है, a प्लस a लिख दूं मैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a दोनों क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। भाई इतना तो समझ में आता है, a इक्वल टू b का मतलब a है, e भी a है, e भी सब a है ना? इतना तो समझ में आता है ना? 2a स्क्वायर cos थीटा है कि नहीं है? रूट अंडर है कि नहीं? रूट अंडर है। मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो रूट हटा देना, ठीक है? मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट आर वेक्टर जो लगाते हैं ना उसको हटा देना, ठीक है? रूट लगा, जैसे रूट लगाओगे वेक्टर हटा देना, ऊपर के साइन वेक्टर है, ठीक? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, बस नंबर निकाल रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 2a स्क्वायर, ये भी क्या है? 2a स्क्वायर cos थीटा है कि नहीं है? 2a स्क्वायर बाहर आ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? तो अंदर में बस क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा। क्या बचेगा? 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos थीटा। चलो 10 सेकंड देता हूँ, बताओ 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। भैया क्या बोला बाबू? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। गलत बोल रहे हो। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। वेरी गुड। हां 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है? 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? टॉप 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ये होता है। क्या होता है? 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर में है, तुरंत में क्या 2 ही आ जाएगा। 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 2 cos स्क्वायर बाय 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा तो यहाँ स्क्वायर है, वो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू क्या होगा? 4 हो गया, ये भी बाहर आ जाएगा ना, तो लिख सकता हूँ 2a cos थीटा बाय 2। देखो ये आ गया ना फॉर्मूला? नहीं आ गया? आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया हीरो? 2a cos थीटा बाय 2 कैसे लाया? और 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ही होता है, ठीक है? और 1 प्लस cos थीटा का क्या होता है? इतना ये सब छोटे छोटे बातें याद होना चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी? आगे बताया जाए तो किसी को दिक्कत है बाबू यहाँ तक में थोड़ा सा भी? नहीं ना? चलो आगे बताया जाए तो किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं ना? आगे बताऊं? दिक्कत है रे किसी को अभी तक में? दिक्कत है तो बताओ किसी को। किसी को भी दिक्कत है? थोड़ा सा रद्दी भर भी दिक्कत है किसी को अभी तक में? नहीं ना? चलो देखो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ये तो जनरल बार है, इसको तो याद रहना ही चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए, है ना? अगर वेक्टर सेम है, अगर a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा बाय 2। यही हो जाएगा ना? ये फॉर्मूला तो यही होगा, 2a cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। सुनो अब बात, है ना? देखना प्रीवियस ईयर उठा के, जो बता रहा हूँ इस तरह आता है कि नहीं आता, अभी जो दे रहा हूँ, ठीक है? उठा के देखना प्रीवियस ईयर। इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर क्या है? बराबर है। अगर दोनों वेक्टर क्या है? बराबर है। सुनना, एक टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है? इसको यहाँ तक क्लियर है सबको? सभी को क्लियर? इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, तो देखना इसे सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक एक बार में आंसर निकालने लगोगे, एक एक बार में एकदम। ये थीटा है,
ये रिजल्टेंट है, ठीक है। थीटा अगर 0 डिग्री है, अगर 60 डिग्री है, अगर 90 डिग्री, और देखना क्वेश्चन में 90 डिग्री 60 डिग्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देख लेना उठा के, ठीक है। अगर 120 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, कंडीशन क्या है, इफ ए इक्वल टू बी, दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है। अगर दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है, दोनों वेक्टर क्या है, अगर बराबर है, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा अगर क्या होगा 0 डिग्री होगा, सुनना, दोनों वेक्टर बराबर है ना, दोनों वेक्टर क्या है बताओ तो, बराबर। तो बराबर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, 2a cos थीटा बाई 2 लिखा था कि नहीं लिखा था। तो अगर 0 डिग्री ही है, 0 डिग्री ही है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, 2a ही तो बचेगा, क्या बचेगा, 2a बचेगा, क्या बचेगा बताओ तो, 2a। लिख देता हूँ फिर प्रूव करता हूँ। अगर थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट 2a आएगा, एकदम याद रखना है कि तो क्या होगा 2, अगर 60 डिग्री है क्या होगा, √2a होगा। क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी में बताया कि नहीं बताया। अगर 90 डिग्री होगा √3 है, हाँ √3a, √2a, 120 में फिर क्या हो जाएगा a, और 180 में क्या हो जाएगा 0, ठीक। डायरेक्ट आंसर, एकदम डायरेक्ट। और देखना प्रीवियस ईयर उठा के, मैं तो इसे कराऊंगा अभी है कि नहीं है। अगर दोनों वेक्टर सेम है, अगर दोनों वेक्टर सेम है, अगर दोनों वेक्टर सेम है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2a। अगर 60 डिग्री है, अगर क्या है 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा √3a। अगर 90 डिग्री है तो एंगल आंसर क्या आएगा √2a। अगर 120 डिग्री है तो आंसर क्या आएगा a ही आ जाएगा। 160 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0 होगा। पहला वाला प्रूफ करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर सेम है ना, तो फॉर्मूला लगा देंगे 2a cos थीटा बाई 2। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 2a cos 0 डिग्री है ना, cos 0 डिग्री है तो उसका मतलब कट के क्या खाली यही बचेगा ना, 2a ही बचेगा, cos 0 है कि हट ही जाएगा, क्या बचेगा बस 2a ही बचेगा। क्या बचेगा बस 2a बचेगा, क्या बचेगा रे 2a बचेगा। देखो दिक्कत है थोड़ा सा भी, नहीं दिक्कत है। अब अगला है 2a उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो 0 नहीं बचेगा। वो थीटा है ना बाबू, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कैसे बोल, क्या बोल सकते हैं, प्लस है ना। 2a हो गया। अगर 60 डिग्री ले रहे हैं, कितना डिग्री ले रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री लेंगे तो कितना 30 डिग्री हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हुआ 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √2/2 नहीं होता है, कट गया, क्या आएगा रिजल्टेंट a√3। यही तो लिखा हो ना, लिखा हो कि नहीं लगाओ। अगर 90 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर सेम तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री अगर है 2a cos समझ में नहीं आ रहा है क्या रे, आ रहा है तो समझ में। 2a cos थीटा बाय 2, अगर 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री से 2 डिवाइड करेंगे 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। कितना मान होता है √2, 1/√2। देखो ये कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में √2a बचेगा ना, ये 2 है, ये √2 है, 2 का मतलब होता है √2 × √2। बेसिक मैथमेटिक्स से बताया हूँ, है कि नहीं। क्या बोला बोलो, आधा 2/2 है, √2 है तो कटेगा वो, कट जाएगा। ये 2 का मतलब होता है √2 और नीचे में एक √2 है, √2 कट जाएगा तो ऊपर में √2 बचेगा ना। बेसिक मैथमेटिक्स से बता के रखा हूँ। ये √2 है, ये √2 है, आंसर कितना आएगा √2 आएगा। कैसे, ये मतलब 1/√2 आएगा, क्योंकि ये 2 का मतलब होता है एक 2 होता है, 2 रूट है, √2 × √2। बेसिक मैथमेटिक्स भूल रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब 120 डिग्री है, कितना डिग्री है 120 डिग्री। R2a cos 120 60 डिग्री, cos 60 का मतलब 1/2 होता है ना, 2 करेगा कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना। नहीं आ रहा समझ में, आया कि नहीं आया। अगर 180 डिग्री है तो cos 90 है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। देखो अब मल्टीप्लाई करे जेरी, अब मल्टीप्लाई होगा ना, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। R = 2a cos θ/2 ना, थीटा यहाँ पे कितना है 90 है, कितना है 180 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगा ना। cos 90 का मान कितना होगा 0, और 2 a गुना 0 का क्या आंसर होगा 0। आप समझे कि नहीं समझे, वो 0 डिग्री था, नॉट 0। आया तो समझ में। अब देखो कितना मजा आएगा। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर, और मैं बोलता हूँ a वेक्टर = b वेक्टर है। क्या बोलता हूँ, a वेक्टर = b वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर है। अब मैं बोलता हूँ एंगल कितना डिग्री का है 60 डिग्री है, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √3 है। बस आंसर हो गया √3a। यही आंसर, आंसर क्या है √3a। काहे करने जाए a² + b² + 2a, वो नहीं करने जाएंगे ना, फिर इतना बस ही याद रखना है। समझे कि नहीं समझे, अच्छे समझे तो
देखता दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, फिर रुक जाएगा तो प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, ये 10i है, ये 10i है मान लेते हैं। ठीक है, बीच में कितना है 120 डिग्री है। बोलूंगा रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। यही है, मतलब 10 है, 10 ही आ जाएगा ना। रिजल्टेंट कितना आएगा 10। जब आंसर हो गया। दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है और एंगल कितना है 120 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम होता है 120 डिग्री एंगल होता है तो वेक्टर क्या होता है रिजल्टेंट वही a के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर हो जाता है? a के बराबर हो जाता है। दिक्कत है नहीं ना? चलो हेलो मैम, किसी से क्लास चल रहा है जी? ओके मैम, बाद में बात करते हैं। ठीक। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना? ये 10, ठीक है, ये दे देता हूँ 10j है। ठीक है, अपने मतलब ये अभी बस एक 10 वेक्टर है। ठीक है, क्या है 10 वेक्टर है। ठीक, 10j। अभी जे तुम लोग को जे का मतलब बता दिए थे ना, जे का मतलब क्या होता है। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना दिए हैं 10i। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक, और ये दिया हूँ बी वेक्टर। ठीक है, ये कहते हैं इसको भी दे दिया हूँ और 10i मान लेता हूँ। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या डाल समझ, अपने मनगढ़ंत दे रहा हूँ कि बस तुम लोग सीख जाओ, क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, बस मनगढ़ंत दे रहा हूँ सीख जाओ। बताओ कितना भी एंगल है बीच में? क्या दोनों वेक्टर सेम है? तो आंसर क्या हो जाएगा √2 × 10 ना? क्या √2a ना? तब √2 ही लगेगा ना? क्या नहीं उड़ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और एंगल है 180 डिग्री। मैं बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आएगा बताओ? 0 आ जाएगा। कैसे बता दिए? 180 डिग्री का दोनों वेक्टर सेम है तो क्या होगा रिजल्टेंट 0 होगा। ठीक है, 60 डिग्री ये वेक्टर बी वेक्टर, तो a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3a ना? क्या हो जाएगा √3 आंसर हो गया। अगर दोनों वेक्टर क्या है सेम। अच्छे से देखो, क्या कैलकुलेशन करना पड़ रहा है? थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है नहीं ना? देख लेना और कहीं पढ़ के चीज है ना, दिमाग से कैसे जाता है। अब क्वेश्चन पे आए तो अब मैं एक चीज बोलूंगा, ठीक है, देखना मजा आ जाएगा। 2 वेक्टर्स a एंड b, देखना प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन है कि नहीं है। a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड एंगल भी a वेक्टर एंड b वेक्टर, व्हेन वी एड बोथ वेक्टर्स वी गेट c वेक्टर, वी गेट c वेक्टर एंड a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर एंड c वेक्टर, तीनों बराबर। तो बोलता है फाइंड थीटा, और बच्चा का हालत खराब। फाइंड थीटा क्या होगा? थीटा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, सही बोल रहे थे, बोलो। ए और बी वेक्टर है, दोनों को जोड़कर सी वेक्टर आया और लास्ट में बोलते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो थीटा कितना होगा ए और बी वेक्टर के बीच में? 0 डिग्री 180 एक नहीं यार, ये ए वेक्टर ये बी, हाँ वेरी गुड ढोकला, 120। देखो ऐसे ही आंसर आ गया बिना कॉपी कलम के, यही तो चाहिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड करके क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर बराबर है, दोनों वेक्टर क्या है बराबर, और ऐड करके ए ही आ रहा है, मतलब सिंपल सा कितना डिग्री है 120 डिग्री। कितना थीटा है 120 डिग्री। और इसको बना के दिखाता हूँ कैसे बने। अरे दिखा सीखो, कैसे नहीं, काहे नहीं सिखाएंगे है ना। चलो देखो किसका है रे, चलो छोड़ दिया जाए। चलो F2 20 न्यूटन है, ठीक है, F2 30 न्यूटन है, 30 नहीं 20 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? क्या इस दोनों वेक्टर है कि नहीं है? वेक्टर फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, और बीच में 120 डिग्री है। कितना डिग्री है? 20 डिग्री। तो F1 प्लस F2 बता कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा ना।
कितना न्यूटन हो जाएगा 20। और इसको बनाओगे कैसे बनाओगे सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे करके बनाओ। क्यों बनाएंगे, और कोई जैसे एक होशियार होगा क्या फॉर्मूला लगा देगा, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 लगाए। भाई ये भी क्यों लगाएं, ये भी क्यों लगाएं, हमको पता है कि 120 डिग्री तो वही हो जाएगा। दोनों में से कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे आए और पूरे से उठा के देखना। समझे कि नहीं समझे, मजा आया तो चलो अब क्वेश्चन 2 मैं देखता हूँ कौन बनाते हो, किसमें कितना है। तब एक आईपी वाला बात दूंगा, किसी को दिक्कत नहीं हुआ अभी तक बाबू, थोड़ा सा दिक्कत किसी को हुआ क्या रे अभी तक, नहीं हैं? कोई दिक्कत नहीं है, भूखा रहेगा क्या हो जाएगा, कितना पढ़ लेता है जो खाना के बारे में बोलता है। पेरेंट्स जैसा मेहनत बच्चा को एक भी कर लेना एक ही बार में, क्या मतलब 2 महीना में भी पूरा सिलेबस 100% 200% कर लेगा। बाप 7 बजे सुबह उठ के फोन करेंगे है ना, और बेटा फिर दुबक के सो जाएगा। 4 घंटा बोलते, कितना घंटा क्लास किया बोलता है, 8 घंटा नहीं, 1-1.5 घंटा। बाप रे, हमको लगा कितना कर लिया, बाप रे बाप, है ना। चलो बताओ बाबू क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ क्या है। बोला इफ 2 वेक्टर्स a and b such that a plus b equal to r and a vector equal to b vector equal to r vector, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, एंड एंगल बिटवीन a and b 120 डिग्री 120 डिग्री डायरेक्ट हमको पता चला थीटा कितना होगा 120 डिग्री। एक बार बना दिया जाए, प्रीवियस से देखना है कि नहीं उठा के, ठीक है बना दिया जाए, बनाता हूँ ठीक। तो रिजल्टेंट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो यही जगह सब जगह लिख देता हूँ, इधर भी क्या लिख देता हूँ, ए स्क्वायर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये रूट हटा दूंगा, ए स्क्वायर लिख दूंगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा, थीटा ही निकालना है ना, दोनों सब वेक्टर बोला बराबर है सबका मैग्नीट्यूड। अब देखो 2a स्क्वायर है ना, देख रहे हो विनोद, 2a स्क्वायर क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, क्या बचेगा cos थीटा, यही बचेगा ना 1 प्लस cos थीटा। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये जो 2 है ना नीचे कर देंगे, क्या कर देंगे 2 नीचे, 1 बटे क्या बचा 2, इधर क्या बचा 1 प्लस cos थीटा है ना। अब 1 को इधर करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/2 माइनस 1 ना, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 किसका वैल्यू होता है 120 डिग्री का होता है, ऐसे आंसर आएंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, कितना आसानी से बना जा सकता है अगर एसिडी का कमाल रहे तो, है ना। अब एसिडी का आशीर्वाद तुम लोग को नहीं देंगे, वक्त तुम लोग नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्या ऐसे बना दे हर क्वेश्चन, ठीक है चोची जी बोला ऐसे ये बनाते। चलो अगला क्वेश्चन, इसलिए चाहता हूँ कि सब सिखा दूं, पर तुम लोग सीखना चाहो तब ना। देखा जाए हेलो हेलो हेलो, चलिए कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी, किसी को दिक्कत है रे बाबू यहाँ तक में, थोड़ा सा भी किसी को रद्दी भर भी दिक्कत नहीं है, चलो आगे बता देता हूँ। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर, भगवान के सबका आज मेस बंद हो जाए, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन हम भी भूखे हैं सुबह से, हम भी नहीं खाए हैं। अच्छा देन फाइन एंगल, सबको उपवास करवाएंगे आज, जो नहीं रिवाज किया सबको उपवास कराएंगे। रुको
और घरों फोन करेंगे। चलो बता क्या होगा, बता बता जल्दी से बता। if a vector your b vector are a चल square छैया b छैया square छैया क्या होगा बता। And a plus a then the angle to a and b is and angle d y x of 8 degree. एक बोधा गधा बता क्या होगा, बताओ वही तो होगा। क्या है ये लिखा हुआ। square b square r square हे पागल, हे मूर्खा, हे इंसान, हे भगवान, किस स्टूडेंट के पाला में पड़े हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया गया है ना, स्क्वायर हटा देंगे क्या हो जाएगा, ये रूट होगा ना। हो जाएगा। किस में आता था 90 डिग्री पे ना, अभी तुरंत तो बताया था थीटा कितना होगा 90 होगा। अरे उससे यहाँ रहेगा तो √2a होगा, मतलब ये बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। a square plus b हैं? square अभी तो बताया था यार, क्यों कैलकुलेशन करवा। चलो कैलकुलेशन ये करवाता ना हूँ। ना ना हो गया ये कैलकुलेशन नहीं है। क्या है, कैसे करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है कि नहीं होता है। देखो इसको स्क्वायर किया था रूट हट गया ना, आर स्क्वायर किया इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है कि नहीं है। इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, जीरो बचा ना, 2ab cos थीटा। देखो दो कर जीरो ही आएगा, जीरो का मतलब cos कितना होगा। अरे दो नीचे कर दिए, 2ab को सब नीचे कर 90 डिग्री ना, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे। चलो और कैलकुलेशन कराता हूँ हाँ भैया। है ना, कराता हूँ, मजा आएगा, अभी मजा आएगा। खाली पेट में आएगा दिखाता हूँ, तुम लोग बहुत रिवाइज करते हो ना। रुको रुको तुम लोग को एकदम रुको। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको। चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ IQ कितना है तुम लोग में। अरे कोई बोला ना, भूख लगी है। ए वेक्टर 8 न्यूटन है। भूख के बारे में कोई बोला भी ना, मैं भी भूखा हूँ, आप लोग भी भूखा रहो। खा लेते हैं। यहाँ पे खाने का एक चीज दिख एक रहा तरीके का खाने के लिए कितने अच्छे सर हैं, हम खाने के लिए भी सबके लिए रख देते हैं। वो मेरे लिए ये कोई सोचता ही नहीं है पूरा खाली थोड़ा सा रख लिया। आपके लिए कोई पढ़ता नहीं है। भाई, मेरे लिए कोई पढ़ता नहीं है, सही बोला। खुद के लिए भी नहीं पढ़ता यार, खुद के लिए भी पढ़ लो, मेरे लिए तो छोड़ दो, है ना। 8 न्यूटन 15 न्यूटन, पता है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा पॉसिबल नहीं है रिजल्टेंट। ये F1 फोर्स है, ये F2 है। देखो जेईई और नीट में के लिए ये 8 न्यूटन 15 न्यूटन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। ला 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 24 न्यूटन 25 न्यूटन तेरे नाम ला 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 ला। चलो बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल। ये दोनों का F1 प्लस F2 कौन पॉसिबल है। F1 प्लस F2 कौन पॉसिबल है, चारों में से कौन पॉसिबल है, बताओ 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 कौन पॉसिबल है। अरे बताओ यार कौन पॉसिबल है, बताओ। उठ, बता नहीं रहा है सब, दिमाग खराब। देखो ये बता रहे हैं। हाँ ठीक है, रुक जाते हैं। इसका होता ही नहीं। 24 हो जाए। किसी का देखो वेरी गुड, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। 21 होगा, वेरी गुड। 21 भी बोला 24 मैं 24 बोले पहले। 21 ना, हाँ 24 बोले 24 बोला। 24 21 ये लोग जो ना ऑप्शन का बादशाह है। कॉन्सेप्ट ये है, दो वेक्टर है ना, इन दोनों को घटाते हैं कितना आएगा 15 8 7 न्यूटन ना, जोड़ेंगे कितना आएगा 23 न्यूटन ना। ये दोनों को बीच ही, ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना इससे कम हो सकता है, इसलिए किस बोल। समझे। बीच में रहेगा, दोनों को घटाकर उससे कम नहीं होना चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू होगा, और दोनों को जोड़ के उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो ज्यादा हो गया, ये ज्यादा, ये तो कम हो गया ना, घटाएंगे दोनों कितना बचना चाहिए 15 7 बचना चाहिए, 6 हो गया। 21 न्यूटन ही पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। हाँ क्या बोले, ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो एक 6 न्यूटन है, एक 7 न्यूटन है, पॉसिबल क्या होगा पता है। दोनों को घटाओ, 6 7 में 6 घटा 1 न्यूटन बचेगा ना, 1 न्यूटन या 1 से ज्यादा होगा। 7 6 को जोड़ो 13 न्यूटन, यही दोनों के बीच में होना चाहिए, एक और दीजिए। ठीक है। लिखित में दूंगा, कोई उपाय नहीं। ठीक है। गुड चौथी, गुड आंसर सही बताया। अगला सुनो, वेरी गुड चौथी।
ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, इसके बीच में 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूँ एंगल बिटवीन ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ कितना होगा? हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या और माइनस बी वेक्टर के पूछा हुआ एंगल 120 डिग्री में। अरे बनेगा -1 होता है उसका, -1/2। देखो माइनस भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बी वेक्टर है ना, मेरा तरीका देखो एक्सप्लेन करने का, ये पॉजिटिव है ना, इसको ऑपोजिट ले जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यही तो माइनस बी है हुआ ना। ये एंगल ये टोटल 180 होता है कि नहीं होता है? 180 होता है ना। क्या होता है? 180 होता है। तो 180 माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। देखिए ये है एक्सप्लेनेशन, ऐसे डी एक्सप्लेनेशन कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट ऐसे आंसर आएगा। ऐसे क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर आएगा। और 120 सुन लो जो दिक्कत है थोड़ा, यहाँ तक मैं थोड़ा सा भी नहीं ना, रात भर किसको दिक्कत है रे? क्वेश्चन और डीपी में ढेर सारा दूंगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा और करा देता हूँ, बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा बवाल हो जाएगा, है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसको जो बता सकते हो क्या इसके लिए फॉर्मूला आएगा? क्या आएगा बताओ? आर रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा लिखेंगे कि ए, यही दोनों लिखेंगे ना, ठीक है। प्लस सेकंड वाला फर्स्ट वाला लिखेंगे। फर्स्ट वाला लिखेंगे, नहीं भैया सेकंड वाला लिखेंगे। सेकंड वाला लिखेंगे, ठीक है। माइनस 2ab cos थीटा ना, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागती रहो तुम लोग, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये होता है क्या? है कि नहीं है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है माइनस 2ab cos थीटा, यही बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। आती हो तुम, स्वागती रहो। सही है, एकदम सही है, क्या कह सकते हैं तुम लोग को? सही है, बताए करता है, इतना सही बताता कुछ बोलने में नहीं बनता है हमको, एकदम सही बताए, ठीक है। बोले नहीं गलत और जब ए ठीक है यहाँ अरे बोल देते नहीं, बस सही, खुश हो जाएगा, यही रिजल्टेंट होता है, ठीक है बाबू, यही होता है। अगर 0 डिग्री के बाद कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस क्या 2a हो कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री होगा तो एक कर जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होगा ना, ए माइनस बी स्क्वायर होगा ना रे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा ना। और जब 90 डिग्री बाद क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर होगा तो 90 पे तो कट जाएगा ना, और 180 पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ना। ए प्लस बी 180 का 180 का मतलब होता है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ए प्लस बी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसी होगा, cos 0 डिग्री रहेगा बाबू, cos 0 डिग्री मतलब वैल्यू 1 हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, इसका लिखा बस ए माइनस बी। और जब 180 यहाँ लिखेंगे तो 180 का वैल्यू माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। नेगेटिव वाला उल्टा होता है, नेगेटिव वाला क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ तक दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना, ठीक है। कुछ समराइज कर दूंगा, देखो अब किसी को दिक्कत है, डाउट है थोड़ा सा भी, लेकिन अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर होगा, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? तो ये होगा आंसर 2ab cos थीटा बाय 2 कि मतलब 2a sin cos थीटा बाय 2, 2a sin थीटा बाय 2 कि 2a tan थीटा बाय 2, ऊपर वाला ही होगा। वेरी गुड, गलत, ये होगा 2a sin थीटा बाय 2, क्या होगा? 2a sin थीटा बाय 2 होगा। क्या होगा? अगर a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर है और वेक्टर का क्या है? a माइनस b है और दोनों बराबर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2a sin थीटा बाय 2 माइनस वाला में 2a sin थीटा बाय 2, और वो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, ab cos थीटा, याद रखना, वही हमेशा काम देगा, सही है। ठीक है। वो हमेशा काम, वही काम देगा हमेशा। कौन काम देगा? वही काम देगा, कौन? cos थीटा। हाँ cos थीटा, ठीक है। अब समराइज करूं, मजा आ जाएगा। देखो आर रिजल्टेंट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होगा ना, और माइनस, एक बार माइनस कर दूंगा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? है ना, सुन रहे हो ना? चलो इस चीज को मैं भी यहाँ नहीं कराता हूँ, करा देता हूँ यहीं पे। अगर 0 डिग्री होगा प्लस वाला में क्या आएगा? a प्लस बी आएगा ना रिजल्टेंट। अगर 90 डिग्री बाद क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, है ना, रूट अंडर, है कि नहीं है? अगर ए 180 हुआ तो आंसर 0 होगा क्या? ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी अरे प्लस वाला में, अगर माइनस वाला में होगा, किस में बोल रहा हूँ? माइनस वाला में थीटा हो गया, 90 हो गया, क्या होगा? 180। अगर माइनस होगा क्या होगा? माइनस वाला में आर इक्वल टू क्या होगा?
ए माइनस बी, और यहाँ ये दोनों सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम रहेगा 90 पे, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। जब माइनस रहेगा सब्ट्रैक्शन रहेगा ये, जब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा तो ये, और जब एडिशन होगा तो ये, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, यहाँ तक दिखा था थोड़ा सा भी नहीं ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी? चलो, थीटा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। चलो बताओ, जब एडिशन होगा क्या होगा, एडिशन होगा तो दोनों वेक्टर सेम होगा, ए इक्वल टू क्या है, बी है, तो 0 डिग्री पे क्या आया था, 2 है, 60 डिग्री पे कितना आया था, √3 है, 90 डिग्री पे क्या आया था, √2 आया था, 120 डिग्री पे क्या आया था, और 180 क्या आया था, 0, है ना? अगर सब्ट्रैक्शन होगा क्या होगा, अगर ऐसा अगर सब्ट्रैक्शन होगा जो 0 डिग्री वाला 180 होगा, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0, 60 डिग्री का क्या होगा, नीचे जाएंगे a, है ना? 90 डिग्री क्या होगा, सेम √2a, और 120 डिग्री का क्या होगा, 120 डिग्री का बताओ, √3a, और 180 का बताओ 2a। तो समझे कि नहीं समझे क्या किया? एडिशन मतलब ऐसे गए ना, सब्ट्रैक्शन मतलब ऐसे लिख देना, ये वाला तो याद करवा दिए हम, 0 डिग्री में 2 है, 60 डिग्री में √3 है, 90 डिग्री में √2 है, और 120 डिग्री में और 180 डिग्री में 0। तो सब्ट्रैक्शन में 0 डिग्री में क्या होगा, 180 वाला होगा। इधर चले हो ना टेबल, सब्ट्रैक्शन के लिए इसको ऊपर से लिख देना। समझे कि नहीं समझे? अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और तो बेस्ट। अब एक क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा था कि फाइंड द थीटा 8 विच एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दे ही देता हूं ना, नहीं ना, अरे दे देता हूं ना, है ना? यही देता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। किस एंगल पे होगा? प्लस करेंगे वही आएगा, माइनस करेंगे वही आएगा, किस एंगल पे होगा? 90 डिग्री। बस देखो यही तो निकल गया 90 डिग्री पे, है कि नहीं है? कि cos 90 उधर भी 0, इधर भी तो 0 ही होगा ना। केस नहीं आया समझ में? आ गया, नहीं आया समझ में, मैं समझ गया। आ गया। अरे नहीं आ आया, गया, बोल आ रहे गया, हैं। अरे करा देते हैं ना, नहीं आया समझ में, बोल दिया। देखो प्लस वाला में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और नेगेटिव वाला में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो 90 रखेंगे तो कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, तो देखो यही दोनों खाली बचा ना, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, कोई परवाह ही नहीं पड़ा। तो 90 डिग्री पे क्या होता है, दोनों बराबर होता है। इतना क्लियर? वेक्टर मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा है ना? आया। है ना? तब तक के लिए सी यू सून।